ग्वालियर से खबर है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह का वीडियो वायरल हुआ है। जी हां, पूर्व मंत्री लाखन सिंह का एक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों को धमकी देते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल कांग्रेस सरकार आने पर हिसाब करने की उन्होंने धमकी दे डाली है अधिकारियों को। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर परेशान करने वालों पर कार्रवाई भी होगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। कहा है कि प्रदेश में जहां भी होंगे वहां जाकर हिसाब होगा। के साथ रहोगे, कांग्रेस करोगे तो आप इतने केस लगा देंगे कि जिंदगी भर आप जमानत नहीं करा देंगे ना। और मैंने ये कह दिया है, ये आपके भितरवार का एक थानेदार आ गया है। ये भितरवार का थानेदार मुझे लगता है कि अभी तेरी बहुत कम उम्र है, तू समझ ले मेरे कार्यकर्ताओं को अभी तेरा रिटायरमेंट इतना जल्दी नहीं है और ये सरकार तुम्हारी हमेशा नहीं रहेगी। ये कान खुल के समा दिया। तू कल कार्यकर्ताओं को बुला के धमका रहे, ट्रैक्टरों को तूने डिस्टर्ब किया। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के झाड़ी तुलेगा, बात उससे जन्म हमारे लोग वही होगा। और स्वदेश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं, वहीं आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी स्वदेश जी आपसे, क्योंकि ये कहा गया है पूर्व मंत्री की तरफ से और धमकी दी गई है, किस आधार पर उन्होंने धमकी दी है? देखिए, जब हमारी 2018 में सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से शुद्धि के लिए युद्ध लड़ा, जिसने माफिया, चाहे ड्रग माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, अवैध जितने भी काम करने वाले जो माफिया हैं, मैं समझता हूँ जमीन घोटालों के भी माफिया, सबके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की थी, वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में जो काम किया था, उसी माफिया के पैसे से खरीद फरोख्त करके ये सरकार जो पलटी है। और आज स्थिति ये हो गई है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने जाता है, पुलिस उसको पकड़ के घसीट के मार देती है। खरगोन का प्रकरण आपको पता होगा कि उसको ट्रक से घसीट के उसको मार डाला। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में 2023 में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये आगाह करते हैं, इसे धमकी नहीं, इसे आगाह, इसे सचेत करने वाली बात है। ये सचेत हो जाइए, हम आपको बख्शेंगे नहीं, आपको आपके भ्रष्टाचार का, आपके आतंक का आपसे बदला निश्चित लिया जाएगा। हमारा मतलब ये नहीं है, पूरी 7.5 करोड़ जनता के लिए जो संरक्षण देने की बात पुलिस को करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, उनके हितों की रक्षा करना चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा करना चाहिए। जहां नेताओं के इशारे पर बदले की कार्रवाई की जा रही है और झूठे प्रकरण लोगों पर दर्ज किए जा रहे हैं, इसकी घोर निंदा करते हुए हम फिर आगाह करते हैं कि प्रशासन चेत जाए। 2023 में निश्चित रूप से इन्हें एहसास होना चाहिए, कल के बाद परसों भी आता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि धमकी नहीं दी गई है पूर्व मंत्री की जी की तरफ से, ये आगाह किया गया है। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। आशीष जी क्या कहेंगे? धमकी नहीं है ये, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आगाह है। कांग्रेसी अगर कोई अलग शब्दकोश का इस्तेमाल करते हो तो मुझे नहीं मालूम, जो इटली से निकल के आया हो, परंतु लाखन सिंह जी ने जो कहा वो कम से कम जनप्रतिनिधि की मर्यादा के तो विपरीत है। वो स्पष्टता एक धमकी है, वो बौखलाहट है, वो खिसियाहट है। मध्य प्रदेश की बात कीजिए, इटली कहाँ वो खिसियाहट है ना। सुनिए मेरी बात सुदेश जी, मैंने इटली को पहुंच गए आप, सुनिए सुदेश जी, इनको बोलिए ना, मुझे कोई आपत्ति है, आप इटली क्यों पहुंच गए? मध्य प्रदेश की बात कीजिए ना आप। आपत्ति तो देखिए अब जनता को आपसे है। तो मेरा विषय सिर्फ इतना है कि ये वही पूर्व मंत्री विधायक महोदय हैं जिनकी गुमशुदगी के पोस्टर इनकी क्षेत्र की जनता ने चारों ओर लगाए थे। ये कोरोना की ना पहली लहर में दिखे ना दूसरी लहर में दिखे, उसके बाद जब बाढ़ के शुरुआती दौर में भी ये गायब थे, और जैसे ही प्रशासन ने वहां पर राहत और पुनर्वास का कार्य कर दिया तो ये बौखलाकर अब ग्वालियर चंबल सुनिए ना मेरी बात, लोग जो बाढ़ से बौखलाकर ये अधिकारियों को धमकी देने लगे। तो ये खिसियाहट है कांग्रेसियों की। कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे अब किया क्या जाए। तो लाखन सिंह जी, ये जो 15 महीने की जो ऐठन है ना, कोरोना के दौरान, आशीष जी जवाब में ले लेती हूँ स्वदेश जी, लेकिन जिस तरीके से पूर्व मंत्री जी बात ही पूरी नहीं हो पाई और बोलते जी स्वदेश जी जिस तरीके से वो धमकी देते हुए बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सुधर जाओ
और इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं कि वो एक तरीके से आगाह कर रहे हैं, कहां तक सही है? आप उनको डिफेंड कर रहे हैं? ये डिफेम करना अलग चीज है। मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा हूँ, जिस तरह की बदले की कार्रवाई हो रही है, आप देखिए, एक आदिवासी को पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। ये क्या है? तो सरकार मौन है। एक बालिका 7 सितंबर को अपने घर से निकलती है, आदिवासी बालिका, उसका गला रेत दिया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कानून की व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में चरमरा गई है, बिगड़ी हुई है, और यहाँ माफिया तंत्र हावी है, यहाँ असामाजिक तत्व हावी है। पार्टी के लोग, पार्टी के मंत्री, डिंडोरी के भाजपा के कार्यालय मंत्री गैंगरेप करते हुए पकड़ाए जाते हैं राजधानी के होटल में। अब आप समझ लीजिए किस तरह का माहौल है मध्य प्रदेश में। इस माहौल से निजात पाने के लिए 2023 की बात मैं कह रहा हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जो अधिकारी कर्मचारी इस सगुफे में न रहे, धोखे में न रहे कि कल के बाद परसों भी आता है 2023 में। देखिए, और इनको बोलिएगा बीच में ना रोकें। जी जी, आशीष जी बोलिए आप। देखिए, ये कह रहे थे शुद्ध के खिलाफ युद्ध, तो उमंग सिंगार जो इनके मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह शराब माफिया है, रेत माफिया है, ब्लैकमेलर है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की इनने? दूसरी बात, 15 माह की कमलनाथ सरकार भी मध्य प्रदेश के वासियों को याद है। उस समय अत्याचार, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी थी। वो चित्रकूट का कांड भूल गए क्या स्वदेश जी? जब 10 दिन के लिए जो बालक अगवा हुए थे, जो जिंदा नहीं लौट पाए दुखद तरीके से, और कमलनाथ मंत्रालय से नीचे नहीं उतरे थे, हाथ पे हाथ रखे बैठे थे। अरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई अपराध होता है तो अपराधियों को सलाखों के भीतर कर दिया जाए। आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल एक मंच से किया गया है पूर्व मंत्री ने, वो कहीं तक सही नहीं है, और हालांकि डिफेंड किया जा रहा है, ये साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।